सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मेहरबानो, जिस समय ऋषि विश्वामित्र ने भली भांति दोबारा कह करके समझाया तो रानी मदनावती को भली भांति आभास हो गया कि बालक रोहतास तेरा है। वो रोने लगी और दौड़ लगा दी बाग को। बाग के अंदर जाकर के कभी इधर झांकती कभी उधर, मेहरबानो सारी रौस खूंद करके फेंक दी, लेकिन आखिर में वहां पहुंची कहां? अरे फुलवाड़ी अंदर गई रे, जहां पड़ा रहता घस खा पृथ्वी में गिरी। अरे भाई देख पूत की दौड़ करके बालक को गोदी में उठा लिया और न्यू कहने लगी क्या? अरे गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुँह की जाग रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुख में जाग रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुख में जाग रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। एक बार मुंह से बोल खिलौना, मुझे हाल सुना दे सारा। मुझे हाल सुना दे सारा। बता रे नहागे दुश्मन ने बेटा, तेरे डांग कहाँ से के मारा? तेरे डांग कहाँ से के मारा? तेरे बिन जग में अंधियारा, हमें दे जला क्यों बेरा? अरे मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुख में जाग रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। भाई पूछ नहीं दो चार मेरे रे, अरे सबर द किस पे लाऊं? मत सबर न किस पे लाऊं? फट जा बैरन धरन कमाऊं, बुई बेटे आड़ी आज रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुख में जाग रे, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। बहुत भारी विलाप करने लगी रानी मदनावत और रो रो करके न्यू कह रही है क्या? अरे धन दौलत और माल खजाने सब पूर्ण करिए रजदानी। सब पूर्ण करिए रजदानी। सत के हेत राज तजे आए, यहाँ बिक गए तीनों प्राणी। यहाँ बिक गए तीनों प्राणी। पानी कैसा सर पे बोला अरे मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में ठाके बेटे ने लगी पूछन मुख से जाग रे,
बालक को गोदी में लेकर के विलाप कर रही है और अगला ख्याल भी हो गया क्या, अरे कोई पास नहीं है मेरे, कफन कहाँ से लाऊंगी, कफन कहाँ से लाऊंगी। अरे जो पूछेगा बाप तेरा रे, बता क्या उन्हें बतलाऊंगी, बता क्या उन्हें बतलाऊंगी। हर पापी काले नागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण, गोदी में क्या कह बेटे मैं लगी पूछन मुख से नागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। अरे बाबूरा मैं तड़फे थी दुखिया, बता कैसे धीर धरूंगी, बता कैसे धीर धरूंगी। भाई घोड़ के विष पीऊंगी रे बेटा, मैं भी तेरे ही साथ मारूंगी, मैं भी तेरे साथ मारूंगी। तेरे साथ फिरे सिंह गावे रोती लारा, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। गोदी में जाके बेटे मैं लगी पूछन मुख से जागर, मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाण। मेहरबानो बाग के अंदर कुछ बाकी नहीं रह गई। लेख के अनुसार बताया गया कि रानी ने इतना जबरदस्त विलाप किया कि पक्षियों की पास लेखनी नहीं थी, नहीं वो भी कुछ लेख करके इतिहास में छोड़ करके जाते। आखिर सुनने वाला था कौन वहां। अपने बालक को कभी नीचे रखती है और कभी गोदी में उठाती है, न्यू कह रही है क्या, अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, कोई नारे मारा, अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, कोई नाम हारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा, कोई रे पतियारा, अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा, अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा, अरे पतियारा, अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा। हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा, अरे नाम हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा, अरे नाम हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा, अरे नाम हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा, अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा, अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा। मेहरबानो रानी मदनावत बहुत कुछ परेशान हुई, बालक को गोदी में लेकर के बहुत भारी विलाप किया।
लेकिन बंद करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। आखिर अपने दिमाग में ही फैसला कर लिया क्या कि अब इस बालक को तू शमशान के लिए ले चल, वहां महाराज हरिश्चंद्र भी होंगे और इसके दहन क्रिया भी हो जाएगी। लेकिन दिमाग में यह भी बात थी कि बिना कफन के नंगे मुर्दे को शमशान में ले जाना भी पाप है और कफन के लिए न पास पैसा है न किसी से जानकारी है। रामलाल पंडित के घर भी नहीं जा सकती। क्यों? बड़े बड़े गुणी बैठे हैं सभा के अंदर, क्यों नहीं जा सकती? 3 कली गाड़ने के बाद बताऊंगा। क्योंकि जब वहां रह रही है तो क्या रामलाल पंडित सहायता के हकदार नहीं थे? लेकिन रानी क्यों नहीं गई उसके पास, यह बात अगली है। अपने मन में फैसला तय कर लिया और क्या कर लिया कि बालक को नीचे लुटाया, गोदी से केड़ा ढेट किया, केले के पत्ते तोड़ करके ले आई, एक को नीचे बिछा लिया, एक को ऊपर ढकने की सोची, लेकिन मन ने नहीं माना। तो क्या हुआ? छोटी सी अर्थी तैयार करने लगी वो माँ जिसने रोहतास को बड़े प्यार से पाला था और क्या सुपने देख रही थी। कब? जब अवधपुरी में थी। अब की तो बात ही खत्म हुई, तो क्या कर रही है? कई दफे जब इतिहास शुरू किए गए हैं तो नौजवान भाई जो बैठे रहते हैं उन्हें यह पता नहीं कहाँ इतिहास चल रहा है, और ये बुजुर्ग आदमी इन तर्जों को समझ रहे हैं, चुप चुप आवाज देते रहे, कभी आवेंगे पीछे से कभी आगे, तो क्या न्यू महासी जी रागनी भी कह दी। तो मैंने चाचा जिनसु कही कि हर इतिहास की कली में 1-2 रागनी रख दिए करो। तो मैं तुम्हें बताऊं क्या कह रही है रानी और क्या समझ रही है और क्या कर रही है अपने बालक के साथ। अरे केले के पत्ते तोड़े तोड़े के लाई सुत खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुत खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। एक पाते तोड़े तोड़े खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। अर्थी बना ली और केले के पत्ते को उस पे रख लिया और ऊपर से बालक रोहतास को लुटा लिया। आंसू की झड़ी लग रही है और मन में एक बहुत रेशन उपज रहा है क्या कि इसके ऊपर को तो कम से कम कुछ ना कुछ कपड़ा हो, बिना कपड़ा के भी ये ले जाना ठीक नहीं। तो मेहरबानो क्या हरकत की रानी ने। रानी ने सरकार चीरे उतारा रे, जगह रे जरा था फाड़े के न्यारा न्यारा हो दो, जगह रे करा था फाड़े के न्यारा ओ एक चीरे कटु केड़ा सुत के ऊपर डांगा बिन पैसे थीला चार चले नहीं चारा हो बिन पैसे थीला चार चलाए नहीं मिटता नहीं रे मिटा
खातर मान की तुरंत बनाई हो सुत खातर की तुरंत बनाई केले कपाते तोड़े तोड़े केर लाई खातर माने नरती तुरंत बनाई ओ तूने खातर माने नरती तुरंत बनाई चीर फाड़ कफ नाये सोचती माने मेरे कोई मानस मती ना दिखे तारे बादन में हो कोई मानस मतना दिखे तारे बादन में ओए अब कैसे ठाऊं लाश न सकती तन मेरे रही बात देर हो फंसे नहीं सिरे बिघान में हो गई बहुत देर में फंस रही सीरे बिघान लाश शीश पैर ठाई सुत खातर माने नरती तुरंत बनाई ओ सुत खातर माने नरती तुरंत बनाई बालक रोहतास की लाश को अर्थी पे रख करके आधा चीर फाड़ उसके ऊपर डाल लिया। सोचती है क्या आज कोई ऐसा भी नहीं जो बालक के लाश को दूसरा उठा करके चल दे और तू रोती हुई अपने बालक के पीछे पीछे चले, लेकिन कोई नहीं है। बाग में चारों तरफ निहारती है और आसमां को नीचे करके बालक की अर्थी पे झाड़ देती है। क्या कह रही है? हिम्मत कर लाश को सिर पे रख लिया और चल दी शमशान के लिए। अरे चली मुराद घाट की रानी रे सोरात लगाती थी, सुत की सारे पे लाश फटे की छाती होती सुत की सारे पे लाश फटे और जब गिरती पड़ती जा रही रुदान मचाती तेरा जइयो बिसियारे नाच अरे कुछ गाती हो तेरा जइयो बिसियारे नाच अरे समस्याना को दाई सुते खातर माने नरती
भाइयों, लेख के अनुसार ही नहीं, समझदार लोगों को समझने के अनुसार भी मुझे ऐसा आभास होता है कि शायद लाश में 20 मन वजन हो गया हो तो ताजब न। रानी तारावती कभी रुक जाती है, कभी 2 कदम आगे बढ़ती है, जब झाल उठती है तो फिर अर्थी को नीचे उतारती है, कफन हटा करके मुख देखती है, फिर उठा करके चल देती है। ऐसे ही चली जा रही है शमशान के लिए। क्या कर रही है? चले रे यार कद रुके जावे थी दुखियारी, उठी जाले मोह की माँ के दिल में भारी हो, उठी जाल मोह की माँ के दिल में भारी। फिर सुत की यार थी सरसनी चेतारी, हटा काफन चूमी शान कमर की प्यारी हो, हटा काफन चूमी शान कमर की प्यारी। कथा बाबूरा मेरो सीलीर गाथा गाई, खातर माने मरती तुरात बनाई हो, खातर माने मरती तुरात बनाई। भाई केले के पाते तोड़े तोड़े कहलाई, खातर माने मरती तुरात बनाई हो, खातर माने मरती तुरात बनाई। तो मेहरबान हो, बालक को ले जा रही है बराबर, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी लाश को नीचे उतारती है और कभी उठा फिर सिर पे रख लेती है। तो लिखा है, अरे मोह ममता की आग रुदन कर रे दुखियारी, मोह ममता की आग रे दुखियारी, मोह ममता की आग रुदन कर रे दुखियारी, मोह ममता की आग रुदन करे दुखियारी। एक बार मुंह से बोल मेरे कमर खिलाड़ी, एक बार मुंह से बोल मेरे कमर खिलाड़ी। अरे तूने क्या दिल अंदर धारी रे बोलो, अरे बार बार लख सूरत सुत की ढक देती फेर कफन में, ऊंचा क्रोध भूप के मन में, ऊंचा क्रोध भूप के मन